हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायर। आज की जनरेशन में मेनी ऑफ द पीपल ये सोच रहे हैं कि मैं एक बार में 10 काम कर लूं। मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, पढ़ाई भी कर लूं, जॉब कर लूं, कुछ भी कर लूं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैं एक बार में बहुत सारा काम कर सकता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? क्या एक इंसान एक बार में 10 काम कर सकता है एक दिन में? आज की इस वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत नॉलेजेबल है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे प्लीज गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप एंड तक ये वीडियो देखोगे तो आपको पूरी पूरी समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में एक इंसान 10 काम एक दिन में कर सकते हैं क्या। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। देखते हैं, जो इंसान एक दिन में 5 काम 10 काम जो करता है उसे कहते क्या है? उसे ऑलराउंडर कहते हैं। जो भी इंसान एक दिन में ज्यादा काम करते हैं उसे ऑलराउंडर कहते हैं, जो कि वो अपना प्रोफेशनली काम हो गया उसका, या फिर अपना जो पैशन जो उनका है वो कर रहे हैं, सोशल एस्पेक्ट जो है लाइफ का उनका वो कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग ऑलराउंडर कहते हैं, जो कि एक दिन में बहुत सारा काम करते हैं। अगर आपको ऑलराउंडर बनना है ना, तो आपको सेल्फ असेसमेंट पर काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपना स्किल इंप्रूव कर सकते हो, आपका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है आपको जानना पड़ेगा, और आपका वीकनेस क्या है। क्योंकि जो आपका स्ट्रेंथ होगा वो आपको हर एक चीज में आपको आगे रखेगा और आपको उसमें हेल्प करता है। हर एक चीज में जो आप हार्डवर्क जो करते हो उसमें अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि जो आपका जो वीकनेस होता है वो आपको हर एक चीज में आपको बैक कर देगा। क्योंकि कहीं भी काम करने जाओगे तो आपको हमेशा फॉल कर देगा वो। क्योंकि जो आपका वीकनेस होगा वो आपको हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। तो आप अपना वीकनेस को आपको काम करना होगा। क्योंकि जो आपका वीकनेस होगा अपना स्किल इंप्रूव करो, स्किल जो जो आपका वीकनेस है उस पर काम करो, और आपका स्ट्रेंथ जो होगा वो आपको आगे ले जाएगा। और वीकनेस पे काम करोगे, दोनों मैनेज करोगे तो आप इससे ग्रो हासिल कर सकते हो। क्योंकि सेल्फ असेसमेंट खुद पे काम करोगे जितना ज्यादा, तभी आपको ऑलराउंडर बनने में वो हेल्प करेगा। क्योंकि क्योंकि एक काम ही आप एक दिन में कर सकते हो, 1 से 2 काम। क्योंकि 10 काम करने के लिए आपको हर एक चीज में आपको सेल्फ असेसमेंट, खुद की स्किल इंप्रूव करने की जरूरत होती है। आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको लर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लर्निंग के लिए नए नए चीज लर्न कर सकते हो। लाइक जैसे आप अलग अलग किताबें पढ़ सकते हो, अलग अलग आप नॉलेज ले सकते हो, कोई भी अच्छी अच्छी वर्क कर सकते हो जो आपको लर्न में आपको हेल्प कर सकती है। क्योंकि आप जितना ज्यादा लर्निंग करते हो उतना आप अपने को यूटिलाइज करते हो कोई भी काम में। और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज करने के लिए। और आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप ऑलराउंडर बनते हो तो। बिकॉज अगर आप कोई भी काम करते हो तो आप उसमें कितना आपको टाइम देना है, किस टाइम में आप कितना समय दे सकते हो। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप एक दिन बहुत ज्यादा काम करते हो तो। क्योंकि अगर एक ही चीज को अगर आप पूरे दिन करते रहोगे तो आप एक दिन में ज्यादा काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, समय को आपको तोड़ना पड़ेगा कि मेरे को इस काम को इतनी देर देनी है, इस काम को मेरे को इतना समय देना है। इस वजह से आप ज्यादा काम कर सकते हो एक दिन में। और आपको एडेप्टेबिलिटी करना पड़ेगा। लाइक जैसे जो भी आपका जो कंफर्ट जोन होगा उससे आपको स्टेप आउट होने की जरूरत होगी। क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे तो आप कोई भी एक दिन में ज्यादा काम नहीं कर सकते हो, और आप अपना टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर सकते हो, पूरा अपना टाइम बर्बाद कर दोगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर रखो, क्योंकि जो आपको कंफर्ट जोन है वो आपको रोक कर रखेगा। अगर जो आपको जो दिक्कत हो रही है कोई भी चीज को करने के लिए, आपका कंफर्ट जोन ही आपको फंसा कर रखा हुआ है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को ये काम नहीं करना है, मैं ये काम में मैं वीकनेस हूँ, आप उसी पर काम करो। अपने वीकनेस पर जितना काम करोगे उतना आपको हेल्प करेगा। क्योंकि अपने वीकनेस अपने डर की वजह से आप अपने कंफर्ट जोन में आप फंसे हुए हो। और आपको अपना काम के साथ साथ आपको हेल्थ भी बैलेंस करना पड़ेगा। लाइक जैसे आप एक दिन में अगर आप 5 काम कर रहे हो तो अपने 5 काम को जैसे आप बैलेंस करोगे कि मेरे को इतना समय ये देना है इस काम को, उसी तरह आपको हेल्थ पे भी आपका काम करना पड़ेगा। जो आपकी फिजिकल हेल्थ होगी, क्योंकि आप फिजिकल हेल्थ के लिए आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। क्योंकि एक्सरसाइज के लिए आप जब करोगे तो आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा। अपने डाइट पे ध्यान दो, क्योंकि आपका डाइट भी आपको हेल्थ आपका सही रखेगा। क्योंकि जब हेल्दी रहोगे तभी आप ज्यादा काम कर सकते हो। और आपको मेंटल हेल्थ भी आपको बहुत डिपेंड करता है इसको। क्योंकि जो मेंटल हेल्थ जो होता है वो भी आपको काम करने के लिए फोर्स करता है। क्योंकि अगर आपका मेंटल हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, आप पूरी दिन स्ट्रेस डिप्रेशन में रहोगे। अगर आप मेंटल हेल्थ आपका सही रहेगा तो आप कोई भी काम को आसानी से आप कर सकते हो। अगर आपको ऑलराउंडर बनना हो तो आपका सोशल और इमोशनल आपका इंटेलिजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक जैसे कि आप अगर कहाँ भी काम करते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किस तरह से कैसे बात कर सकते हो, आप अपना बात कैसे एक्सप्रेस करते हो दूसरे से, ये भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका अच्छा है, आप किसी से भी अच्छे से बात कर सकते हो, कोई भी हो। और आपका इम्पैथी आपका अच्छा ना पड़ेगा। लाइक जैसे आपका व्यवहार, आपको अदर पीपुल के साथ आपका कैसा व्यवहार है ये भी बहुत डिपेंड करता है। और आपके लिए नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल नेटवर्क। आप
अलग अलग लोगों से आपसे सोशल नेटवर्क कैसे आप बना के रखते हैं, ये भी बहुत डिपेंड करता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। लाइक जैसे आपका क्या फीडबैक मिलता है, आप कहीं भी जो भी काम कर रहे हो आपका क्या फीडबैक है, लोग आपको कितना का काम को इज्जत दे रहे हैं, आपका काम का कितना प्यार दे रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है। और आप हमेशा आपको इससे मोटिवेटेड होने की जरूरत होती है। लाइक जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप मोटिवेशन के साथ कोई भी काम करो, क्योंकि मोटिवेट ही नहीं रहोगे तो आपका काम हमेशा गलत होगा। मोटिवेट होकर ही सारा काम करो, मोटिवेशन से ही आप कोई भी काम को अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि काम में आपको अगर अच्छा लगेगा, जो काम आपको नहीं अच्छा लगेगा तब नहीं कर पाओगे, जो काम आपको अच्छा लगेगा वही आप कर पाओगे। तो मोटिवेट होकर सारा काम करो। ऑलराउंडर अगर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगर 5-10 काम अगर एक साल आपको करना है, तो आप कंसिस्टेंसी आपको बहुत डिपेंड करता है। कंसिस्टेंसी इज द की, बिकॉज़ जो कंसिस्टेंसी जो होती है, आप कंसिस्टेंसी से सारा काम लगातार कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको 5-10 काम करने हैं, तो सारे काम को लगातार आपको रेगुलर करना होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी काम को अगर 1-2 दिन आप छोड़ोगे तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। क्योंकि आप कोई भी काम में अगर पीछे भी रह जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा पीछे जाते रह जाओगे डे बाय डे। क्योंकि आपको एक पता ही है, आप जब भी कोई भी काम छोड़ते हो तो कितना पीछे चला जाता है। आपको रेगुलर जो काम आपको समय पे जो करना है उस काम को उसी समय पर खत्म करो, क्योंकि अगर छोड़ोगे तो वो बहुत बेकार हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके लिए। और आपको अलग अलग चैलेंज को आपको पार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा काम अगर करोगे एक बार में, तो आपको अलग अलग फील्ड में आपको अलग अलग चैलेंज देखने को मिलेगी। आपको अलग अलग चैलेंज को आपको पार करने की होगी जरूरत, क्योंकि आप जितने चैलेंज को आप पार करते जाओगे उतनी आपके ग्रोथ में आपको हेल्प मिलेगी। मैं लास्ट में आपको यही बात बोलने की कोशिश करूंगा कि आप ऑलराउंडर बन सकते हो, बिकॉज आपके अंदर पोटेंशियल होने की जरूरत होगी। आप कंसिस्टेंसी सारा काम कर सकते हो, तभी आप ऑलराउंडर बन सकोगे। क्योंकि अगर आप सारा काम को अगर एक समय पे आप खत्म करोगे, आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है इस समय में। टाइम से आप सारा काम करते जाओगे और आपके अंदर अगर स्किल होगा, अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो आप ऑलराउंडर भी बन ही सकते हो। आपको कोई नहीं रख सके है। मैं इस वीडियो कमेंट कर सकता हूँ, आपको समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बता रहा था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को भी जैसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए बाय, टेक केयर, बाय।